अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की 32 साल बाद ओलंपिक्स मेडल टेबल पर वापसी। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर कौम को सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीता। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की 118 साल तारीख बदल दी। 92.97 मीटर लंबी थ्रो फेंककर नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला। एक ही मुकाबले में 2 बार 90 मीटर से ज्यादा थ्रो करने वाले पहले एथलीट बन गए। जीत पर अरशद नदीम खुशी से आबदीदा सजदा रेज हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीता। अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। We would all like to congratulate our hero Arshad Nadeem having won gold medal, and this is an achievement Pakistan has attained after a gap of 40 years. Now it's time to revive our dormant cricket and hockey. अरशद नदीम की लाजवाब परफॉर्मेंस कौमी एथलीट ने किसी हरीफ को पास भी न लगने दिया। भारत के नीरज चोपड़ा का गोल्ड जीतने का ख्वाब चकनाचूर। दिफाई चैंपियन 89.45 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल के हकदार ठहरे। हवास बाख्ता नीरज चोपड़ा ने 6 में से 5 थ्रो फाउल कर दी। जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद नदीम ने कहा, पुरुम्मीद था कि आज कुछ कर जाऊंगा। आज मेरा दिन था, इससे ज्यादा भी थ्रो कर सकता था। गोल्ड मेडल के साथ यौम आज़ादी मनाएंगे। बहुत खुश हूँ बेटा। मैं माँ की ये दुआएं थी बेटे के साथ, और बेटे ने माशाल्लाह माँ की दुआएं का फल पा दिया और उसने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ओलंपिक नहीं जीती बल्कि ओलंपिक और कार जीत गया वो। हम पूरे पाकिस्तान का शुक्रगुजार हैं, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार है जिन्होंने अरशद को हिम्मत दी। फख्र पाकिस्तान हमारे गांव का जो फख्र जो है वो शाबाश अरशद नदीम, शाबाश आपने हमारा दिल जीत लिया है। हमारे अरशद नदीम ने आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। अरशद नदीम की जीत पर मुल्क भर में जश्न। मियां चन्नू में खुशी की लहर, पूरा शहर अरशद नदीम के घर उमड़ आया। शानदार आतिशबाजी, नौजवानों के भंगड़े, नारेबाजी, मिठाइयाँ तकसीम। चैंपियन की वालिदा खुशी से निहाल, कहा बेटे की कामयाबी के लिए ढेरों दुआएं की। अरशद ने मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। इस्तकबाल के लिए फूल लेकर जाऊंगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने मुकाबला एक साथ बैठकर देखा। जीत के बाद जश्न भी मनाया गया। नदीम, आपको और आपकी तमाम फैमिली को बहुत बहुत मुबारक। अरशद नदीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। अरशद भाई बहुत बहुत मुबारक। लव यू, वेल डन। पाकिस्तान जिंदाबाद। कौमी सियासी क़यादत की कौमी हीरो अरशद नदीम को शाबाश। सदर आसिफ जरदारी ने कौम का फ़ख्र करार दिया। कहा, तवील तरीन थ्रो करना बड़ा कारनामा, आज पूरी कौम की जीत थी। पाकिस्तान के लिए तमगा जीत कर आपने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की परफॉर्मेंस टीवी पर बराह रास्त देखी। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी कौमी एथलीट की मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, अरशद नदीम ने सिर्फ मेडल नहीं, कौम के दिल भी जीत लिए हैं। स्पीकर एयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, मोहसिन नकवी, मुराद अली शाह, खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी मुबारकबाद। गोल्ड मेडल जीतने पर अस्करी क़यादत की अरशद नदीम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने मुबारकबाद दी। ISPR ने कहा, अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत से गोल्ड मेडल जीत कर तारीख रकम कर दी। शानदार कामयाबी एथलीट की लगन का सबूत है। अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए मशअल राह है। शानदार कामयाबी पर अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। सिंध हुकूमत का कौमी एथलीट के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। गवर्नर सिंध ने 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। मेयर सक्खर का अरशद नदीम के लिए सोने के ताज का ऐलान। नीरज चोपड़ा की वालिदा बेटे के साथ साथ अरशद नदीम की कामयाबी पर भी खुश। कहती हैं वो सिल्वर मेडल पर भी बहुत खुश हैं। उन्हें सिल्वर मेडल भी गोल्ड जैसा लग रहा है। बोली, गोल्ड जीतने वाला भी उन्हीं का बेटा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सब मेहनत करते हैं।
पाकिस्तान की ज़रूरी मसनूआत की बरामदात $3 अरब तक पहुँच गई। आइंदा साल के लिए हदफ $7 अरब होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में ज़रूरी बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े मौजूद हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और तहक़ीक़ के ज़रिए बरामदात में इजाफा मुमकिन है। देही इलाकों में किसानों को कर्ज़ों की फराहमी से पैदावार में इजाफा होगा। हुकूमत पाकिस्तान काश्तकारों और बरामद कुनंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़रूरी तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा, बरामदात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में अवार्ड्स भी तकसीम किए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर तिजारत की सरबराही में सरमायाकारों के वफ़द की भी मुलाकात हुई। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान 100 से ज़ायद मुल्कों को अपनी ज़रूरी मसनूआत बरामद कर रहा है। 10 अरब टन चावल बरामद किए जा रहे हैं। ज़राअत के शोबे में हुकूमत की भरपूर तवज्जो से कामयाबियाँ हासिल हुई। जदीद तरीका ज़राअत के ज़रिए पैदावार में इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत ने जमात इस्लामी के मुतालबात मान लिए। हाफिज नईम ने 14 रोज से जारी धरना मौखर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, हुकूमत ने हमसे तहरीरी मुआहदा किया है। मुआहदे में 5 शिक्कों पर दस्तखत किए गए हैं। IPPs बेलगाम घोड़ा है। IPP से मुतालिक रिपोर्ट 1 माह के अंदर आएगी। मुआहदे में तय किया गया रिलीफ अब देना पड़ेगा। जो कैपेसिटी पेमेंट कम होगी उसका बिलों पर असर पड़ेगा। जागीरदारों वजीरों को टैक्स नेट में आना पड़ेगा। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। एहतजाज ज़रूर करें मगर पुरअमन रहें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। पाकिस्तान हमसे ज़्यादा अहम है। सोशल मीडिया के ज़रिए इंतशार फैलाया जाता है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़ायद अरसे लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की। उन्हें समझा रहे हैं फितना खवारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी और दरीना दोस्त से मुखालिफत ना करें। गैर मशरूत मुआफ़ी का तासुर गलत है। जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूँगा। बानी PTI का फिर 2 टोक मौक़िफ़। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, 9 मई की CCTV में PTI के लोग सामने लाएं तो मुआफ़ी मांग लूँगा। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फ़ौज को वरगलाते हैं। PTI ख़त्म कर दे। मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह ही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सिफारत खाने आमद। सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। कहा, सऊदिया भिजवाने में मुलव्वस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। ये माफिया पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। आज से मानसून के नए सिस्टम की एंट्री। 12 अगस्त तक बारिशों के स्पेल का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, गुजरात, जहलम में बारिश का इम्कान। KP, सिंध और बलूचिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। वादी नीलम, रावलाकोट और बाग में भी बादल रंग जमाएंगे। कराची में आज बतला ज़्यादातर अबर आलूद रहने का इम्कान। बिजली मजीद ₹2.56 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। अगस्त के बिलों में सारिफीन को अदायगियाँ करना होंगी। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत रुझान। हंड्रेड इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स की 78,100 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता। एक अमरीकी डॉलर $278.43 का हो गया।
पंजाब हुकूमत ने निजी आटा सस्ता कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 20 से 100 रुपए तक सस्ता। लाहौर के लिए 20 किलो थैले की कीमत 1750 रुपए मुकर्रर। दीगर अजला में 1520 से 1750 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। दोहरे कत्ल और जिना बिल रजा में सजाए मौत पाने वाला मुजरिम 21 साल बाद बरी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी शरीयत एपलेट बेंच ने केस की समाअत की। अदम शवाहिद और शक का फायदा देते हुए मुलजिम को बरी किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, पुलिस दुरुस्त तफ्तीश नहीं करती, शवाहिद क्यों इकट्ठे ना किए, पुलिस अपना काम ना करे और अदालतों से तवक्को करे, फांसी लगा दी।